विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। हमारे साथ चल रही शुरुआती तस्वीर अपना देख के मन गदगद हो जाई। यह कोरोना वैश्विक महामारी के दौर मजाक बन के रह गया है और का अब यह सखोलाग है कि अधिकारी कर्मचारी खुद चाहते कि यह कोरोना गांव-गांव तक परोसा जाए। का जनपद पंचायत सीधी मानव बम बनाए जा रहे हैं या फिर यह कहा जाए कि जनपद पंचायत सीधी आखिर कर्मचारी और अधिकारी इतना गैर जिम्मेदार कैसा हो सकता है, जहां खुलेआम एक बड़ी सभा आयोजित की गए, जबकि आपदा प्रबंधन के तहत 188 के तहत यह बात के खुलेआम जिक्र है कि यह वैश्विक महामारी के दौर में भीड़ भड़का न हुई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वर्चुअल बैठक कर थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बैठक होती कैबिनेट के का सीधी के इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी है कि उनका जो है अधिकारी कर्मचारी 300 साढ़े 300 लोगन के भीड़ बैठाए के या वैश्विक महामारी के माहौल उड़ा रहे हैं। हवाला यह रहे थे कि राज्य शासन से प्राप्त है निर्देश कि बैठक आयोजित की जाए, तो का इतनी सहूर नहीं आए हमारे यहाँ के अधिकारी मां कि एक सही जगह या बड़ी जगह ढूंढ के वहां यह में बैठक आयोजित की जाए। आखिर काहे सीधी के लोगन के जिंदगी दांव में लगाई जा लगी। सवाल यह है और सवाल अपनों से है कि का आम नियम कायदा सिर्फ आम आदमी खातिर है या फिर अधिकारी का है। अधिकारी का नियम सिर्फ आम आदमी के ऊपर शुल्क लगाई जाती, चलान काटा जाता है, का इनके ऊपर कोई चलान नहीं काट सके। जब में तस्वीर ही शर्मावत ही हमका कि यह सीधी की तस्वीर है। यह ग्राउंड जीरो में एमपी संदेश न्यूज 24 पहुंचा, जहां लोगन के दर्द और कर्मचारी के दर्द जाने के प्रयास करी एमपी संदेश न्यूज 24, जहां खुलेआम बैठक के नाम पर कोरोना बम बनावे की तैयारी चल रही है और वह कोरोना बम गांव-गांव में परोसा जाए की तैयारी है। हालात यह है कि सीधी मां 115 सीधी जनपद अंतर्गत 115 पंचायत है, जहां के आज असिस्टेंट इंजीनियर सहित रोजगार सहायक सचिव और अधिकारी मां जिला पंचायत के सीओ, जनपद पंचायत के सीओ और अधिकारी जो है बैठ के बैठक आयोजित कर लागे। हालात यह है कि एक प्रत्यक्षदर्शी के बताए अनुसार उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि 350 लोग वह बैठक में मौजूद रहे, जबकि साफ तौर पर जनपद पंचायत सीधी के जो सीईओ हैं उनके द्वारा सरासर झूठ बोला गया और कहा गया कि केवल 100 लोग रहे। हमारे साथ चल रही तस्वीर तो झूठ नहीं बोले, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, यह प्रत्यक्ष है। अब एक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किंतु कहा सीधी के जनता के जान इतनी सस्ती है कि उनका जान का बिल्कुल मजाक बना दी जाए, उनके जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ की जाए। का यह हो चाहिए अपनों सोचब, हम तो सोचते लाग हैं और देखते लाग हैं कि हालात सिर्फ आम जनता पिस रही है यह में नियम कानूनन से। का अधिकारी कर्मचारी कब सीखी ही मध्य प्रदेश के पूरा सिस्टम जो है भोपाल के आइसोलेशन में है, सरकार आइसोलेशन वार्ड में चल रही है, वर्चुअल बैठक खोल लगी। का मुख्यमंत्री से बड़े हुए ये अधिकारी, इनका समझ में नहीं आवे यह वक्त की गंभीरता कि प्रधानमंत्री हम कहा थे कि 2 गज की दूरी यदि है, मास्क लगाए हैं और हाथ सैनिटाइजर साबुन से धोए हैं तो अपना यह वैश्विक महामारी से बच सकी थे। किंतु यदि यह में लापरवाही हुई तो का लागत है कि कबो सीधी बच पाई, हमका तो यह नहीं लागे। और हालात यह में रही तो बेहद जो है चुनौतीपूर्ण अगले दिन हो सकते हैं। आज 4-5 आवत है, 10 आवत है, वह दिन दूर नहीं जब एक 50-100 के आंकड़ा आई और तब जिम्मेदार यही अधिकारी कर्मचारी जो बैठक आयोजित करे थे तब फिर ही अपन मुंह लुकवावत बगी। तो हालात यह है जब यह पूरे मामला में हमारे द्वारा सीधी के एडीएम का जानकारी दी गए और उनसे जानकारी चाहिए गए तो उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि यह न हो चाहिए, नियम कानूनन के पालन हो चाहिए और बैठक एक बेहतर ढंग से कम लोगन का बुलाए के अलग अलग समूह में की जाए चाहिए। किंतु नहीं, सीधी के तानाशाह लोग, सीधी के ऐसा अधिकारी जो केवल नियम कानूनन के धज्जी उड़ावे जाना थे, तो अपना यह तस्वीर देख के अपना हिसाब लगाए ले कि सीधी कितनी सुरक्षित है। हमका तक यह लागत है कि भाड़ में जाए दुनियादारी
एक बे जिंदगी बची रही तब फिर हो जाई खरीदारी, फिर हो जाई पूरी दुनिया के जीवन के आनंद लीन जाई। किंतु हालात यह है कि यहाँ अधिकारी कर्मचारी केवल कागज में सोशल डिस्टेंसिंग, कागज में मास्क लगाए रहे हैं और कागजे में हाथों धोए रहे हैं साबुन और सैनिटाइजर से। किंतु जमीन में हालात बेहद उलट हैं। तो हमारा निवेदन यह है कि यदि यूं अधिकारी कर्मचारी देखत हो तो एक बे क्षमा करी सीधी का बचावे के प्रयास करी, नहीं तो बेहद हालात बिगड़ जाही और फिर हम अपना क्यों एक दूसरे का माफ न कह पाऊँ। तो ऐसे जरूरी है कि नियम कानून के अक्षर से पालन की जाए। और हमारा तो निवेदन यह है कि हमारे यहाँ के अधिकारी के हम यदि बड़े कोनो नेतो मंत्री से कहा तू यह कहीं कि हो जा सब ठीक चल रहा है, परेशान न होई। परेशान कैसा न होई, हालात दिन प्रतिदिन बढ़ी रहे हैं। 5 केस रहा, 10 भा, आज 80 के पार हो चुका है। का चाहिए थे कि हम पचे वुहान हो जाइए, चीन के वुहान शहर बन जाइए, तब जाके सुधार होई। किंतु यह तस्वीर बेहद निंदनीय, बेहद घटिया तस्वीर सामने आ रही है, जहां 2 थे IAS रैंक के अधिकारी, मतलब जे बेहद जिम्मेदार हैं, जे बेहद मतलब कहे चाहिए कि सतर्क हैं, ओके बादो ये में लापरवाही, मास्क नहीं लगाए ही, मास्क निकाल बात कह रहे हैं, अपना संक्रमित हो सके थे, अपना के माध्यम से दूसर हो सका थे। एक व्यक्ति गांव में जी तो गांव में कई लोगों से मिली, वहां हो सके थे। तो आखिर गलत है और यह गलत के विरोध में आवाज हम उठाओ। MP संदेश लगातार उठावत है, आजो उठाओ और आगे उठावत रही। हमका फर्क नहीं पड़ता है कि को का सोची, किंतु सही आए, सच आए तो समझौता ना होए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, प्रणाम। ये जिला पंचायत सभागार में अपना पंचायत है, काहे है मीटिंग रही हम लोगों के समीक्षा बैठक। कई जने आए रहे हो लगभग हो गए 200 के आसपास रहे। 300 लोग, 250-300। हाँ जी। तो ये बताइए, यह कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में ये में मीटिंग होती, डेट नहीं लागे अपना बच्चन का? अब कहा गई नौकरी करे हम तो सरकार जो आदेश दे तो उन्हें करब। हाँ जी हाँ, बड़ी सरकारी के दिशा निर्देश का पालन करब। हाँ। जी। ये बताइए, आज काहे की बैठक यहाँ जनपद पंचायत सीधी में आयोजित रही? समीक्षा बैठक जिला सीओ साहब बुलाए रहे हैं अधूरे कामन का पूर्ण करे का और निर्माण कार्य और प्रवासी मजदूरन का रोजगार दे का है, बस यही के है ये मीटिंग। बताइए, वैश्विक महामारी के दौर में इतने लोग भीड़ बैठ रही है, कितने लोग लगभग रहे और जहाँ बैठक रही है? 300 से 350 लोग रहे हैं। हाँ। जी। तो डर नहीं लागत क्या ये बेमा? अरे डर लागत ही पापा, यह कई अधिकारी नहीं के अधिक डर लागत ही जीव तो हम पंजन के भैया है तो हम पंजब का करिए। हाँ, हम नौकरी कहन तो मैंने करल रहा है जी। तो यह कहन मतलब यह काहे के बैठक काहे के आए, मतलब जो आए रहे अधिकारी के अधिकारी रहे हैं? ई साहब रहे हैं, जिला सीओ साहब रहे हैं, जनपद सीओ साहब, SDO, सब इंजीनियर, PCO, रोजगार सहायक सचिव सब रहे जी। अच्छा। तो यह बैठक आज आयोजित है? जी जी। सर, सीधी जनपद पंचायत जो है सभागार में आज लगभग काफ़ी लोगों की भीड़ थी, क्या बैठक थी सर? ये कोरोना वैश्विक महामारी का दौर है और ये खुलेआम नियमों कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? पहले तो नियमों कानूनों में कोई धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही हैं। आपको स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार गरीब कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। 125 दिन का अभियान है ये। उस 125 दिन के अभियान में जो है तो गांव में जो ग्रामीण हैं, जो बाहर से आए हैं, जो गांव में हैं, उनके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान को गति देने के लिए सीओ जिला पंचायत महोदय के निर्देशन में ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यथासंभव प्रयास किया गया कि गांव से एक व्यक्ति ही प्रतिनिधि के रूप में आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मीटिंग की जा रही थी। इसमें आपने मीटिंग में देखा होगा सभी व्यक्ति जो है तो निर्धारित दूरी पर बैठे थे और मास्क लगाए हुए थे। ये मीटिंग आवश्यक इसलिए भी थी क्योंकि जो अभियान 20 जून से चल रहा, थोड़ा सा सीधी जिले में थोड़ा इसकी गति कमजोर थी, इसलिए मीटिंग आवश्यक थी, इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी। लगभग कितने लोगों को बुलाया गया था सर? ये हमारे 115 पंचायत में अगर टोटल हम बुलाते तो लगभग 300 लोग की संख्या होती, लेकिन हमने कम से कम 100-150 के लोग लगभग थे यहाँ पे, आधे लोग आए थे वहाँ। सर, जो मीटिंग के वीडियो है मेरे पास, जो उसमें फुटेज है, उसमें लोग बहुत करीब बैठे हुए थे, मतलब ये कहा जाए कि हमने यथासंभव प्रयास किया था कि एकदम से नज़दीक ना बैठें, क्योंकि मीटिंग हॉल की जो तो क्षमता निर्धारित थी पहले से, उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते थे, लेकिन हमारा अपना प्रयास था कि लोग निर्धारित दूरी पे बनाए रहें। जितना अधिकतम प्रयास था कि दूर दूर बैठाने का किया गया था इसमें।
सर वैश्विक महामारी के दौर में आपको नहीं लगता कि इस जो बैठक है इसका स्वरूप कुछ और होना चाहिए? इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शासन स्तर से निर्देश हैं इस तरीके से कि हमें प्रगति लानी है योजनाओं में, तो इसलिए मीटिंग आवश्यक थी, इसके लिए मीटिंग करना जरूरी था। नहीं तो किसी की जान पर मतलब जान रखकर और फिर मीटिंग करना कितना इसमें चूंकि जैसा कि है, हम जो है तो एक अनलॉक की प्रक्रिया में चल रहे हैं, हम नियम कानून का पालन करते हुए ही शासन की योजनाओं को गति देने के लिए मीटिंग कभी कभी करना पड़ता है। इसके लिए तो मीटिंग तो थोड़ा बहुत होती रहती है, लेकिन जितना संभव हो सकता है हम सावधानी बरतते हैं अपनी। सर सीधी जनपद पंचायत के अंदर लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। बिल्कुल, आपको जानकारी होगी। बिल्कुल, लगभग 80 का आंकड़ा पहुंच गया है बिल्कुल संक्रमित का। क्या लगता है सर उन सब गाँव से भी कर्मचारी और ये ऐसे लोग आए हैं? हमारे कर्मचारी जो भी संभावित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है उनको पहले से आइसोलेशन कर दिया जाता है शासन के निर्देशानुसार। हमारे कुछ सचिव और रोजगार सहायक उस ट्रेसिंग में थे, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, उनसे पहले ही लिखा के आवेदन ले लिया गया, वो आइसोलेशन में है तो वो लोग मीटिंग में नहीं आए थे। तो ये भीड़ पर आपके पास रिकॉर्डेड है कितने लोग आए थे? और हमारे पास रिकॉर्डेड है जिन पंचायतों में जो है तो ये आइसोलेशन वगैरह के जो कुछ कर्मचारी हमारे हैं जिनको खांसी सर्दी की शिकायत थी वो मीटिंग में नहीं आए थे। यदि मान लीजिए सर इस मीटिंग के बाद कोई ऐसी भगवान न करे घटना हो, जिम्मेदार कौन होगा सर? अब इस संभावनाओं को उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ फिलहाल, लेकिन हमने जितना अधिकतम अपने स्तर से प्रयास था, हमने कोशिश की थी कि ऐसे लोग जहाँ पे फैला हुआ लोग ना आए और जितना सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन किया जाए। सर सीधी जनपद पंचायत अंतर्गत जो है अभी एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। लगभग 250 से 300 लोग उस बैठक में शामिल हुए और जब अधिकारी कर्मचारी ही ऐसा करेंगे सर तो हम उनका से कैसे हम सही तरीके से नियम कानून पालन पूर्ण करेंगे? भारत सरकार द्वारा एक अभियान इस समय प्रवासी मजदूरों के लिए चालू किया गया है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उस अभियान के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनपद पंचायत में बैठक आयोजित की गई थी। ये संज्ञान में लाया गया है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया है। इसके संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि इस प्रकार अगर कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। और सीधी शहर जहाँ पर अभी वर्तमान में प्रकरण कंट्रोल में भविष्य में बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। ऐसे में सभी से अपील है, जनता से आम जनता से भी अपील है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समस्त विभागों को हम अपने स्तर से समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। सप्ताह में एक बार हम बैठक करके भी उन्हें अलग से सारी चीज़ों को बताते हैं और यही प्रयास रहता है कि कहीं पर भी इसका उल्लंघन नहीं हो। इस विषय में भी हम संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे।